अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अफरा सियाब मोहल एडवोकेट। आज जो टॉपिक हम आपसे डिस्कस करने लगे हैं ये प्रैक्टिकली बहुत अहम टॉपिक है, पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस। आज हम अक्यूज पर्सन की पर्सनल अटेंडेंस से रिलेटेड जो डिस्पेंसेशन है उसको डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के अंदर 3 सेक्शन हैं जहां पर अक्यूज पर्सन को पर्सनल अटेंडेंस से डिस्पेंसेशन हासिल हो सकती है। वो कौन कौन से सेक्शन है आज के टॉपिक में जो है ये हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। द मजिस्ट्रेट ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट हैज़ द पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन अक्यूज्ड। पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ पर्सन, सबसे पहले हम सेक्शन डिस्कस करेंगे सेक्शन 116 CRPC। उसके अंदर क्या है वो मैं आपको बेरेक्ट की रीडिंग जो है वो सुनाऊंगा, उसके बाद इसको एलेबोरेट करेंगे। द मजिस्ट्रेट इफ़ ही सीज सफिशेंट कॉज इन द केस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ कीपिंग द पीस। याद रखिएगा ये जो केसेस है ये है सिक्योरिटी ऑफ कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। अब यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो ये है कि डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन कॉल्ड अपॉन टू शो कॉज why he should be ordered to execute a bond for keeping the peace and may permit him to appear by pleader। जहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब जो हैं ये किसी शख्स को पर्सनल अटेंडेंस जो है उसमें डिस्पेंसेशन देते हैं तो उसको जो है वो कह सकते हैं कि आप जो है बाय प्लीडर अपीयर हो सकते हैं। जो सेकंड सेक्शन है हमारे पास वो सेक्शन है 205 की रीडिंग करते हैं जी। मजिस्ट्रेट may dispense with personal attendance of accused. Whenever a magistrate issue a summon, he may, if he sees reason to do so, dispense with the personal attendance of the accused and permit him by pleader। अब सेक्शन 205 के अंदर, सेक्शन 116 के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पर वर्ड जो है एनी पर्सन है, यहाँ पर अक्यूज पर्सन की बात है जिसको मजिस्ट्रेट साहब जो हैं सम्मन इशू करते हैं। सपोज़ किया इसमें पर्दा नशीन औरत जो है वो आ जाती है कि कोई पर्दा नशीन लेडी है उसको पर्सनल अटेंडेंस मिल सकती है। इस तरह अगर कोई शख्स जो है वो बीमार हो गया है तो उसको भी जो है डिस्पेंसेशन अंडर सेक्शन 205 जो है ये मिल सकती है। उसके बाद थर्ड सेक्शन जो हमारे पास है वो सेक्शन है 540 CRPC, प्रोविजन फॉर इंक्वायरीज एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ अक्यूज इन सर्टन केसेस एट एनी स्टेज ऑफ एन इंक्वायरी और ट्रायल अंडर दिस कोड। अब यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया गया एट एनी स्टेज। एट एनी स्टेज का मतलब होता है बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल अंडर दिस कोड व्हेन 2 or more accused आर बिफोर द कोर्ट। याद रखिएगा सेक्शन 540A के तहत अगर डिस्पेंशन लेनी है तो वहाँ क्या होगा, यहाँ पर होगा ये कि जो अक्यूज पर्सन उनकी तादाद 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर एक अक्यूज होगा तो वो 540A के तहत डिस्पेंसेशन उसको नहीं मिलेगी। इफ़ द जज और मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड दैट एनी वन आर मोर ऑफ सच अक्यूजेस आर इनकेपेबल ऑफ रिमेनिंग बिफोर द कोर्ट, यानी पहले वो कोर्ट में पेश होता रहा है लेकिन सब्सिक्वेंटली जो है वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकता, बीमार हो जाता है या किसी और वजह से वो हाजिर नहीं हो पाता, तो उस सूरत में ही मे इफ सच अक्यूज इज रिप्रेजेंटेड बाई ए प्लीडर dispense with his attendance and proceed with such inquiry and trial in his absence and may at any subsequent stage of the proceeding direct the personal attendance of such accused। यहाँ पर कोर्ट या मजिस्ट्रेट जो है उस शख्स को जिसको डिस्पेंसेशन मिलती है, यहाँ पर एक तो हमने पढ़ा कि तादाद जो है ये 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक और हमने चीज़ जो देखी है वो ये है कि उसको बाय प्लीडर जो है वो अपीयर हो सकता है, यानी कि प्लीडर जो है उसकी जगह पर जो प्रोसीडिंग है वो आगे लेके चलेगा और सब्सिक्वेंटली अगर जहाँ पर मजिस्ट्रेट या कोर्ट को ज़रूरत पड़े कि ये शख्स जो है ये कोर्ट में हाज़िर हो तो याद रखिएगा उसको हाज़िर होना पड़ेगा। आज का हमारा इतना ही टॉपिक था जिसमें हमने आपको बताया कि पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।